हम आपको कुछ और दिखाते हैं। जरा हम आपको ऋचा चड्ढा का एक पुराना ट्वीट दिखाना चाहते हैं। क्या ये माफी काफी है? और माफी पर ये सवाल हम नहीं, खुद ऋचा चड्ढा ने किसी दूसरे की माफी पर उठाए थे। दरअसल जब नूपुर शर्मा का मामला हुआ था तो देखिए उन्होंने एक ट्वीट किया था ऋचा चड्ढा ने, और उन्होंने कहा था कि ऋचा चड्ढा ने कहा था कि थिंकिंग अलाउड विड्रॉल ऑफ स्टेटमेंट इज नॉट अपॉलॉजी, इज इट इवन अपॉलॉजी इफ एक्सटेंड अंडर प्रेशर। यानी कह रही हैं कि प्रेशर के अंदर क्या ये माफी मांगी गई, वो ये कह रही हैं। इसके साथ ही ऋचा ने ये फोटो भी शेयर की थी जिसमें एक लड़की हाथ में पोस्टर लेकर खड़ी है और उस पर लिखा हुआ है कि अब्बा जी थे वालिद अब्बा जी थे जो थे वो वालिद इनके से माफी मांगा करते थे। साथ ही उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है, उन्होंने इतिहास के लेकर भी एक यहां पर ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि क्या यहां पर ये माफी लायक है। तो इतिहास ही साक्षी दैट जब जब जान बचानी थी माफी ही काम आनी थी। यानी कह रहे हैं कि वो कह रही है कि इतिहास गवाह है, जब जब जान बचानी थी माफी ही काम आनी थी, वो ये कह रही हैं। तो इतिहास साक्षी है, वो कह रही हैं कि जब जब जान बचाना था तब माफी मांगना था। अब ऋचा चड्ढा से कोई ये पूछे कि जो उन्होंने जून 2020 में ये ट्वीट किया था 6 जून 2022 को, वो ट्वीट और 2022 का और आज का जो उनका माफी का ट्वीट है, दोनों को उनके सामने रखें तो वो कैसे समझेंगी। देखिए इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक खास मेहमान है। मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल AK चौधरी हैं, पूर्व DGMO हैं। मैं उनसे चाहता हूं क्योंकि वो सेना के एक बहुत बड़े अधिकारी रह चुके हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सर मेरा एक सीधा सवाल है आपसे, ऋचा चड्ढा की पहले ये बयान कि गलवान हाय कह रहा है POK के बयान पर, और फिर उसके बाद कह रही हैं कि मेरे खून में सेना है और पता नहीं मेरे बातों को फौजी भाइयों को कैसे समझा दिया गया, और फिर उनका वो माफीनामा, वो माफी वाला ट्वीट जो उन्होंने नूपुर शर्मा की माफी पर सवाल उठाए थे। इन सब को देख के क्या आप बोलना चाहते हैं ऋचा चड्ढा से? इनका अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो मैं इनके ट्वीट को नासमझी नहीं मानूंगा। ये इंटेंशनल और मैलिशियस था। अब जब उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है तो वो उससे किसी तरह से निकलने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन मैं ये, क्योंकि इन्होंने एक ये भ्रम डाला है पूरे देश को, मैं ये बताना चाहता हूँ कि गलवान में जो भारतीय सैनिकों ने किया, ये दुनिया में किसी और ने नहीं किया है। चीन को और चीन के थ्रू पूरी दुनिया को ऐसा सबक इस बार मिला है कि भारतीय सैनिक से चीन लड़ाई करने से पहले अभी 1000 बार सोचेगा। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि इस तरह की कार्रवाई भारतीय सैनिक उनके अगेंस्ट करेंगे। और एक और बात, हमारे 20 जवान मार्टियर हुए, लेकिन कम से कम 40 से ज़्यादा चाइनीज़ मार्टियर हुए, किल्ड हुए, और तकरीबन 3 गुना उनके जो न्यूट्रलाइज हुए। इस बात को कोई कहता नहीं है क्योंकि चाइनीज बताते नहीं हैं, लेकिन जो ग्राउंड पे थे। सर मैं कुछ और पूछना चाहता हूं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऋचा चड्ढा के खून में अगर सेना है तो उनको समझना चाहिए था। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर ये ट्वीट किसी पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने किया होता, जैसे फवाद चौधरी पाकिस्तान के मंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि सपने में भी मत सोचना, तो ये समझ में आता है, वो कहेंगे। लेकिन एक भारतीय ऐसा सोच भी कैसे सकता है सर? यही सबसे बड़ी दुखद बात यही है। और खास करके मैंने बॉलीवुड के कई लोगों को जिनको ABC नहीं मालूम है मिलिट्री का, ऑपरेशनल आइडिया कुछ है नहीं, एकदम समझ में नहीं आता है, लेकिन वो कमेंट करते समय मोटिवेटेड होकर के कमेंट कर देती हैं या देते हैं। और यही बात जो है ये गलत है। और कम से कम आर्मी बिल्कुल सर, मुझे लगता है उन्होंने माफी मांगी है, चाहे किसी प्रेशर में आके माफी मांगी हो, जैसा कि वो सवाल उठा रही थी नूपुर शर्मा की माफी पर कि ये किसी प्रेशर में तो माफी नहीं मांगी गई है। फिर वो कह रही थी कि जब जब इतिहास गवाह है कि जब जब यहाँ पर जान पर बनाई है तब माफी मांगी गई है। तो उन्होंने किसके प्रेशर में आके माफी मांगी, किसने उनसे कहा माफी मांगी, वो भी उनको बताना चाहिए। माफी मांगने के किसने उनसे कहा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत लाउड एंड क्लियर मैसेज देने के लिए कि आप माफी तो मांग लेते हैं, लेकिन माफी किस काम के लिए मांग रहे हैं और किस पर आपने सवाल उठाए, जरा एक बार आपको सोच लेना चाहिए।